दोस्तों, हम आपके लिए जो भी वीडियो लाते हैं उसमें कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर होती है और हमारा मुख्य तौर से मकसद यही होता है कि आप तक वो जानकारी आसान से और आसान भाषा में पहुंचे। जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो 3 जज हैं उनका उटपटांग बयान, मतलब बिना सिर पैर वाला, बिना सोचे समझे जो जज हैं उनका बयान उन्होंने जो दिया उसकी चर्चा खूब हो रही है। एक जज को किस कायदे में बयान देना चाहिए, क्या कुछ टिप्पणी करना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप छात्र हैं तो भी समझ रहे होंगे, अगर आप जानकार हैं तो भी इस बात को आप समझ रहे होंगे। लेकिन जो जज हैं उन्होंने जो बयान दिया है वो किसी भी लहजे से उचित तो नहीं माना जाएगा। लेकिन अब जज के फैसले पर सवाल भी उठाना एक खुद में सवालिया निशान हो जाता है। लेकिन फिर भी हम आपको ये बताते हैं कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो न्यायालय है उस पर अब जजों का जो भरोसा है, जजों पर भरोसा शायद कम ही लोगों के बची हो। ये और भी बात है कि सुर्खियां भी बटोर रहे हैं जज खूब। कौन कब टिप्पणी दे दें, किस बात को लेकर कुछ कह दें, ये शायद खुद भी वो जज नहीं जानते होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक के बाद एक कई ऐसे जज हैं जिन्होंने ऐसी टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा कि आप जज हैं, ऐसे बात ही नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि पहले कासगंज के एक स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट का सम्मन भेजा, तो फिर ये वहां से कासगंज कोर्ट से पहुंचा ये मामला हाई कोर्ट में सम्मन को लेकर। इसमें जज राम मनोहर नारायण मिश्र के सिंगल बेंच ने इस सम्मन को संशोधित किया और एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी पीड़िता के स्तन को छूना या कपड़े उतारने की कोशिश करना दुष्कर्म या अपराध नहीं माना जा सकता और इसे यौन उत्पीड़न की कैटेगरी में भी नहीं रखा जा सकता है। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक जज हैं संजय कुमार सिंह, एक केस की सुनवाई कर रहे थे और इस केस के सुनवाई के दौरान उन्होंने एक टिप्पणी की। उनका टिप्पणी है कि हमारा मानना है कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही भी मान लिया जाए तो निष्कर्ष इस तक पहुंचते हैं हम कि उसने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था, पीड़िता को ही दोषी ठहरा दिया उसने। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उसके लिए खुद पीड़िता जिम्मेदार है। पीड़िता ने अपने बयान में ये भी कहा है कि उसकी मेडिकल जांच हुई थी, हाइमन टूटा था, लेकिन डॉक्टर ने यौन हिंसा की बात नहीं की थी। अब ये जो जज का स्टेटमेंट है किस केस को लेकर है वो केस भी समझिए। रेप केस से जुड़े हुए एक मामले के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़िता को ही कथित अपराध का जिम्मेदार बता दिया और आरोपी को जमानत दे दी। और ये मामला है सितंबर 2024 का, जहां एक यूनिवर्सिटी के छात्रा ने आरोप लगाए थे कि बार में एक शख्स मिला और उसके साथ वो नशे के हालात में थी, उसने रेप किया। आरोपी ने जमानत याचिका पर यह बयान दिया कि महिला ही उसके साथ जाने को तैयार थी और सहमति से अगर शारीरिक संबंध बनाए तो इस वजह से वो रेप नहीं माना जाएगा। जज संजय कुमार के जो बेंच है ये मामले की सुनवाई कर रही थी। ये मामला हाई कोर्ट में था। आरोपी को 11 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था और उस पर दिल्ली के ही मामला है ये। दिल्ली के हौज खास में एक बार में मिली लड़की के साथ रेप के आरोप थे। कोर्ट का कहना हुआ कि लड़की ने खुद ही परेशानी को न्योता दिया और वो इस कथित वारदात की खुद ही जिम्मेदार है। ये टिप्पणी है कोर्ट का। दरअसल ये जो मामला शुरू है यूपी के नोएडा की एक जो बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम हम आपको नहीं बताएंगे। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा 3 सहेलियों के साथ दिल्ली के ही एक बार में जाती है और इस बार में गई उसके साथ उसकी घटना घटित होती है। छात्रा ने जो एफआईआर में दर्ज कराई है बात, उसमें लिखा है कि बार में उसे कुछ परिचित व्यक्ति मिले जिनमें से आरोपी भी शामिल था, परिचित ही था। पीड़िता ने नोएडा पुलिस को जो शिकायत दी उसमें यह भी बताया कि शराब पीने के बाद वह नशे के हालात में थी। आरोपी उसके करीब आता जा रहा था। सुबह 3 बज रहे थे और आरोपी लगातार युवती से उसके साथ चलने के लिए कह रहा था। बार बार कहने के कारण वह आराम के लिए आरोपी के साथ जाने को तैयार हो गई ताकि हम रेस्ट कर लेंगे। लेकिन महिला के आरोप हैं कि वह रास्ते में उसे आपत्तिजनक तरीके से टच किया। नोएडा में अपने घर ले जाने के बजाय गुरुग्राम में अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर वो ले गया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। हाईकोर्ट के जज के सामने जो बयान दिए गए उस बयान में जो विक्टिम है, आरोपी है, उसने अपनी रिपोर्ट जो जमानत याचिका है उसमें जो दलील दी कोर्ट के सामने,
उस दलील में जो सबसे बड़ी बात कही है वो कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाया गया। तो महिला, उसने कहा है आरोपी ने कि महिला को मदद की जरूरत थी और वह खुद ही उसके साथ घर पर आराम करने के लिए जाने को तैयार हो गई। आरोपी ने जो रेप की घटना से पूरे इनकार किया और वो कहा कि वह महिला अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर गई और 2 बार जो रेप किया वो बिल्कुल गलत है। उसका ये भी दावा है कि रेप नहीं हुआ था बल्कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाए गए थे। ये आरोपी का बयान है। अब दोनों बयान को सुनने के बाद जो कोर्ट के संजय कुमार सिंह जज हैं, इन्हीं के बेंच ये सुनवाई कर रही थी और उन्होंने, मतलब संजय कुमार सिंह ने जो बयान दिया उसमें ये कहा कि मामले में तथ्य और हालात के साथ साथ अपराध की जो प्रकृति है, सबूत है, पार्टियों में वकीलों की तरफ से जो जानकारी दी गई, विचार करने के बाद मेरा मानना है कि आवेदक को बेल दी जा सकती है, क्योंकि आवेदक को इसमें बेल को स्वीकार किया जा सकता है, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनी। इसमें कहा कि ये गलती पीड़िता की ही है क्योंकि ये इसके लिए वो वही जिम्मेदार है। ये सबसे बड़ी टिप्पणी हो गई। इससे पहले भी जो राम मनोहर नारायण जस्टिस हैं, उन्होंने यूपी पीठ के ही कासगंज जिले के पटियाला थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया कि पीड़िता के स्तनों को पकड़ना, पायजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या फिर रेप के प्रयास के अंतर्गत नहीं आता। स्पष्ट किया कि ये गंभीर यौन हमला है। और आपको ये भी बता दें कि आरोपियों के खिलाफ जो धारा 376 आईपीसी की लगी थी, जो बलात्कार होती है, रेप, और पॉक्सो की धारा 18 जो जबरन करने की बात थी, ये धारा को हटा दिया जज ने, नारायण मिश्रा ने। अब इससे पहले भी एक और जज की जो घटना है वो अजीबोगरीब घटना सुनिए। पावर, उसमें भी सामुदायिक आबादी के हिसाब से उन्होंने पावर का परिचय दिया। 9 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही जज शेखर यादव ने मंच पर कहा था कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार से चलेगा और यह एक कानून भी है। अब ये भी देखिए कि शेखर यादव और राम मनोहर नारायण मिश्र दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। इन दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के में खुद ही संज्ञान लिया गया, लेकिन अब संजय कुमार सिंह का भी बयान इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही आया है। तो इस पर कोर्ट क्या कुछ लेती है संज्ञान, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो टिप्पणी है जज का, ये काफी महत्वपूर्ण है कि एक जज को कैसे किसी केस में कोई भी टिप्पणी देने की क्या आजादी है क्या। अगर आपके पास कोई जानकारी हो, हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप भी कुछ कहना चाहें तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं कि ये क्या जज ने जो टिप्पणी की है वो उचित है या फिर आपकी राय क्या कुछ है।